जो यूके है वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के जो आने वाले शहरी थे उनको एतराज़ था कि जी हमें उसका हिस्सा होना चाहिए, उस पर लेदे हुई और हुकूमती भी हमने देखा कि इस मामले को लेकर तब्दीली उस वहाँ पे रूनुमा हुई। फिर यूएस के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर भी ये आवाज़ उठना शुरू हो गई कि जी जो गैर मुल्की हैं या जो रिफ्यूजीज़ हैं उनकी तरफ से एक बड़ा हिस्सा नौकरियों की मद में और वसाइल की मद में इस्तेमाल किया जाता है। और अब कुछ अर्सा पहले तक वो कनाडा जहाँ पे वेलकम किया जाता था तारकीन वतन को और ये कोशिश की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ को मौके दिए जाएं, नौकरियों के हवाले से, आबादकारी के हवाले से, वहाँ पे ज़राअत को बढ़ावा दिया जाए। अब वहाँ पे एक बड़ा चेंज ओवर और शिफ्ट देखने में आया पॉलिसी के अंदर, और वो ये कि मकामी लोगों को ये बड़ा शिद्दत से एतराज़ था कि जो हमारी नौकरियाँ इस पर बड़ा हिस्सा दीगर जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं उनका और नए स्टूडेंट्स का इजारादारी होती जा रही है। तो अब एक बड़ी तब्दीली वहाँ पर भी देखी जा रही है। बिल्कुल जी, इस पॉलिसी के नतीजे में तारकीन वतन पर कनाडा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब उन्हें वीज़े भी इशू करने में मुश्किलात का सामना है। उनकी दरख्वास्तों पर वीज़ा देने से गुरेज किया जा रहा है और जिनके पास वीज़ा मौजूद है उनमें से भी बाज़ अफराद को मुल्क में दाखिल होने से रोका जा रहा है। और ये हुआ है जुलाई में तकरीबन 5,853 गैर मुल्कियों को वीज़ा देने से मुआज़त कर ली गई थी। और इसी तरह बहुत सारी तादाद जो है वो बहुत सारे ममालिक से जो स्टूडेंट्स भी जा रहे थे। लास्ट वीक भी बात कर रहे थे 70,000 से ज़ायद अफेक्ट होने वाले वो तलबा हैं जिसमें बड़ी तादाद एशियन तलबा की है। सरापा एहतजाज है, उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग चुका है क्योंकि उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो उन्हें पढ़ाई करने के बाद अपनी डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद नौकरियों के मौके दिए जाएंगे। तो अब उनका ये कहना है कि आप अपनी डिग्री मुकम्मल कीजिए, रेवेन्यू आप हमारा बढ़ाने में किरदार अदा करें, लेकिन आपके लिए कोई नौकरी नहीं है, अपने अपने मुल्कों को आप वापस रवाना हो जाएं। वैसे भी सिखों के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो पैदा की जाती हैं और उनकी तरफ से काफ़ी एहतजाज भी किया जाता है। दानिश हसन मलिक साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा जो तब्दीली है कैनेडियन पॉलिसी के अंदर, कुछ अर्सा पहले कनाडा वेलकम कर रहा था स्टूडेंट्स को भी, ओवरसीज़ को भी, और के वहाँ पे आए, आबादकारी में मुख्तलिफ शोबों में नौकरियों में इजाफे का बायस बने, कनाडा को आबाद करने में मामनत उनको की जाए, उनको वेलकम किया जा रहा था। तो ये जो चेंज ओवर है आपको लगता है कि देरपा होगा और जो तलबा का, जिन गैर मुल्कियों का जो मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, अब किस तरह से इस मामले का हल आप होता देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कनाडा जो चलता है वो इमिग्रेशन बेस्ड सिस्टम पर चलता है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर चलता है, जिसमें आपके पास IRCC जो इदारा है जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा, ये जो इदारा है ये एक आपकी असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप फेडरल स्किल्ड वर्कर में जाते हैं, आप जो है वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में जाते हैं, या आप किसी भी LMIA या वर्क परमिट प्रोग्राम में फिट होकर कैनेडियन इमिग्रेशन को हासिल कर सकते हैं। हुआ ये कि जब कोविड आया, जब कोविड ने हिट किया, तो जब कोविड हिट किया तो उस दौरान कनाडा ने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को, अपनी कमी पूरी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज दे दी। जो लोग कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस ले लेते हैं वो अगले 3 साल में आफ्टर देयर परमानेंट रेजिडेंसी दे बिकम द सिटीजन ऑफ कनाडा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे रेज हुआ कि जो कैनेडियन सिटीजन्स बाय देमसेल्फ थे, who were already the Canadian citizens of permanent residents, उन्होंने कोविड में जॉब्स करना छोड़ दी और घर बैठ गए। उससे क्या हुआ कि जो जॉब मार्केट थी उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया। आपको यहाँ पे वर्कर्स और क्या कहते हैं एम्प्लॉयज जो थे वो मिलना बिल्कुल मुश्किल या नामुमकिन हो गए थे। ऐसे इन हालात में कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दिया जाए और स्टूडेंट्स को जो मेन जो उन्होंने एक प्रिविलेज दिया वो ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोर देन 40 आवर्स या फुल टाइम जो है वो काम कर सकते हैं जब उनके कॉलेजेस ऑफ होंगे। उस सिनेरियो में स्टूडेंट्स ने जब ज्यादा काम शुरू किया तो पैसे ज्यादा आना शुरू हुए। जब पैसे ज्यादा आते हैं तो इंसान को बुरे नहीं लगते, तो उन्हें जो है वो ज्यादा उसकी जो है वो आस उम्मीद जो है वो पैदा होगी, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई फुल टाइम वर्क परमिट्स मिल रहे हैं तो हम काम ही कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। इतना जो पैसा लगा के यहाँ तक आए हैं उस पैसे के अगेंस्ट हम काम कर लेते हैं ताकि वो हम कमाएं, वापस भेजें, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करें। ठीक है। उस चक्कर में जो स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं गए और अगर उन्होंने अपना एक भी सेमेस्टर मिस किया है, स्किप किया है या फेल कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली कैनेडियन सिस्टम के मुताबिक एलिजिबल ही नहीं है कि वो परमानेंट रेजिडेंसी या कैनेडियन सिटीजनशिप जो लीडिंग टू कैनेडियन सिटीजनशिप होती है वो अप्लाई कर सके। तो उन स्टूडेंट्स को वापस भेजा गया है, उन स्टूडेंट्स को दाखिले पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है।
अभी हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि जी आपके वर्क परमिट्स जो हैं वो रिन्यू नहीं होंगे। देखिए, जब आप कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं, अगर आप 1 साल की डिग्री पर आते हैं तो आपको 1 साल की डिग्री मुकम्मल करने पर 1 साल का कनाडा आपको वर्क परमिट देता है, जो पूरे कनाडा में किसी भी सेक्टर में अपनी नॉक के मुताबिक आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप 2 साल की स्टडी करने आते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब जो बच्चे अपना जो है वो स्टडी गैप क्रिएट कर लेते हैं या ग्रेड्स नहीं लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं कि उनको आगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिले, या वो खुद को इनएलिजिबल कर लेते हैं कि वो परमानेंट रेजिडेंस पाथवे की तरफ जाएं। दूसरी चीज ये कि वो लोग जो सारे कोविड में घर बैठे थे, कैनेडियन गवर्नमेंट उनको एक बड़ी रीजनेबल और हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे रही थी कि वो घर बैठे और अपना और अपनी फैमिली की टेक केयर करें। उस सूरत में अब जब 2 साल गुजर गए, कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप हो गई, हर चीज जगह पर आना शुरू हो गई, लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, तो वो लोग जो है वो जॉब्स के लिए निकले। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बातें बहुत सी, आपसे सवाल भी बहुत से करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी है। आपको हम दोबारा भी ज़हमत देंगे इस मामले पर रहनुमाई के लिए। डॉक्टर दानिश हसन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर ये आफ्टर कोविड जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो अभी तक जारी है।